हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। आज का हमारा टॉपिक है रामसर स्थल आर्द्र भूमियाँ। आज जानेंगे कि क्या है इनके बारे में जानने वाली बातें और न्यूज़ में क्यों है ये, और आपके लिए क्यों क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या क्या जरूरी है आपके लिए जानने वाली बात, वो सब पे बात करेंगे। चलिए शुरू करें और जानते हैं कि अभी क्यों खबरों में है। तो पहली बात ये कि अभी इनकी संख्या जो है वो पाँच और आर्द्र भूमियाँ जोड़कर 80 हो गई है। तो इनकी संख्या टोटल अभी है 80 हो गई है। तो ये पहली बात हुई कि आर्द्र भूमियों की संख्या भारत में कितनी हो गई है। तो 80 है, पहले 75 थी, अभी उनमें 5 की वृद्धि कर दी गई है। तो टोटल आपकी 75 से 80 हो गई हैं अब कौन सी जो 5 बड़ी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले जान लीजिए कि आर्द्र भूमियाँ क्या है और रामसर स्थल क्या है, क्या थी ये कहानी। तो क्या हुआ कि 1971 में ईरान का एक शहर था जिसमें कई देश इकट्ठे हुए और 1971 में एक रामसर सम्मेलन हुआ। जो रामसर जगह है वो रामसर स्थल पे ही एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें कई देश शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ये हमारे एक तरह से दलदली क्षेत्र और पानी के जहाँ जहाँ पानी का भराव होता है, जो जो एरिया हैं जो ज़्यादातर पानी से भरे रहते हैं और छिछले क्षेत्र होते हैं पानी के, वो एक तरह से आर्द्र भूमि होती है। उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। वो एक तरह से मिट्टी की उर्वरता और हमारे बाकी जो जीव जंतु हैं उनकी जैव विविधता के लिए और बाकी और चीज़ों के लिए भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसको लेके बैठक हुई 1971 में रामसर जगह पे। ईरान का एक शहर है ये, और इसमें कई समझौते हुए और ये समझौते जो है वो 1975 में फाइनली लागू हुए। तो तब तक इन देशों ने चीज़ें शुरू कर दी थी। भारत इसमें जो है 1982 में शामिल हुआ और उसके बाद से जो है भारत में भी आर्द्र भूमियों को जो है संकेत उनको चुना जाने लगा, उनको जो है संकेत करने जाने लगा कि इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से बढ़ते 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 2014 से लेके अब तक उसमें 54 की वृद्धि हो चुकी है और टोटल जो है 80 आपकी आर्द्र भूमियाँ भारत में हो चुकी हैं। जो फरवरी में इस 2024 में जिनकी संख्या में वृद्धि हुई, 5 जो बढ़ाई गई, उनके बारे में जान लेते हैं कि वो किस किस राज्य में आर्द्र भूमियाँ हैं जो जोड़ी गई हैं अभी फिलहाल में। आगे फिर चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो पहली है इसमें 3 तो आपकी कर्नाटक की हैं और 2 आपकी तमिलनाडु की हैं। तो इस तरीके से 5 बढ़ाई गई हैं। कौन सी हैं? तो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है, वो भी आपके कर्नाटक की है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, ये भी कर्नाटक की है। अगनाशिनी मोहाना संरक्षण रिजर्व है, ये भी आपका कर्नाटक है। तो पहले 3 हो गई, मगधी केरे, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अगनाशिनी मोहाना जो है संरक्षण रिजर्व, वो भी आपका कर्नाटक का है। तमिलनाडु में कौन सी 2 हैं? तो कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य है और लॉन्ग बोर्ड 16 जो 16 वन होते हैं, वहीं पे एक लॉन्ग बोर्ड रिजर्व वन एरिया है, उसको भी आर्द्र भूमि में शामिल कर दिया गया। तो टोटल जो है तमिलनाडु में अभी 16 जो है आपकी आर्द्र भूमियाँ हो गई हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात आपने जाना कि रामसर स्थल में भारत जो है आप 1982 में शामिल हुआ। उसके बाद से हम जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए काम करने लगे, उसके लिए नियम कानून बनने लगे। इसके साथ ही जो पहली वाली एक बात जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रामसर में जो शामिल होने वाला पहला स्थल था, रामसर स्थल आर्द्र भूमि, वो कौन सी थी या किस देश की थी? तो ऑस्ट्रेलिया के का एक पहला स्थल था जो शामिल हुआ रामसर में, वो था कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग पेनिनसुला जो था ऑस्ट्रेलिया का, वो इसमें शामिल होने वाला पहला स्थल था, वो आपको याद रखना है। दूसरी बात, भारत का पहला कौन सा था वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत की कौन सी थी? तो चिल्का झील जो है आपकी पहली ऐसी आर्द्र भूमि थी जो भारत की इस लिस्ट में रामसर सूची में शामिल की गई। इसके अलावा सबसे बड़ी भारत की वेटलैंड कौन सी, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे करते हैं तो सबसे बड़ी आपकी कौन सी होगी? सुंदरबन वेटलैंड जो है आपकी सबसे बड़ी आपकी जो है आर्द्र भूमि मानी जाएगी। इसके अलावा सबसे छोटा वेटलैंड अगर पूछता है आपसे भारत का, तो रेणुका जो है, रेणुका वो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड जो है वो आपकी सबसे छोटी है। तो सबसे छोटा वेटलैंड हो गया रेणुका। इसके अलावा पहला कृत्रिम यानी जो मानव निर्मित आर्द्र भूमि स्थल है वो कौन सा है? अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो आप हरी के बैराज लगाइए। हरी के बैराज जो है आपका सतलज नदी पे जो बना है, उसको हम जो है पहला आपका कृत्रिम आर्द्र भूमि मानते हैं। इसके साथ ही एक और बात जानने वाली इसमें लास्ट है आपके लिए कि भारत में सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो किस राज्य में है? तो मैंने जैसे कि बताया तमिलनाडु में है और वो उनकी संख्या कितनी है? तो 16 यानी 16 है। और यूपी में जो आपके 10 हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो तमिलनाडु में। यूपी में कितना है? तो 10 है। इसके अलावा पहला वेटलैंड कौन सा था? चिल्का। सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबन। सबसे छोटा कौन सा है? तो रेणुका। और कृत्रिम पहला कौन सा है? तो आपका हरी के बैराज है। और पहला स्थल जो रामसर सूची में शामिल किया गया वो कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है। अभी जो 5 शामिल किए गए उनमें 3 कर्नाटक के हैं और 2 आपके तमिलनाडु के हैं। 3 कर्नाटक के हैं मगधी केरे, अंक समुद्र और अंगनासिनी। वहीं तमिलनाडु के हैं कराई बेट्टी और लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन जो है। इस तरीके से हो जाता है। इसके अलावा ईरान का शहर, हमने बात की रामसर स्थल के बारे में। ईरान का एक शहर था जिसमें 1971 में जो है एक सम्मेलन हुआ। उसमें कई समझौते हुए जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेके थे और उनको लागू किया गया 1975 में, और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। ये सारी बातें जानने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात जानने वाली आपको याद रखने वाली है कि अभी जो संख्या है वो कितनी है? 80 है, वो आपको याद रखनी है। तो चलिए आज इसी टॉपिक में इतना ही रखते हैं।
फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेके। धन्यवाद।